थ्री इनसाइड अप। तो इसमें क्या होता है ये थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये ऐसे के ऐसे एग्जैक्ट रिप्लिका सेटअप्स चार्ट में दिखाई देते हैं, कौन से भी टाइम फ्रेम हो, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 घंटे की हो या डे का कैंडल हो। ये पर्टिकुलर पैटर्न जब आती है तो हर पैटर्न का स्ट्रेंथ अलग अलग रहता है, हर पैटर्न का जो ट्रेंड रहता है उसके पहले वाला ट्रेंड जो रहता है वो अलग रहता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है। आपको एग्जैक्ट ये पर्टिकुलर पैटर्न जो भी आप सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं ये उसमें देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, एंड दिस इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस। ओके, तो थ्री इनसाइड अप में क्या होता है, ये चलते चलते आपको रेड कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल के बाद उसके आगे वाले कैंडल, इसका दोनों का बॉटम जो दिख रहा है ये सेम है। ये रेड कैंडल यहाँ पे ओपन और यहाँ पे क्लोज हुई है, और ये कैंडल जो है यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे क्लोज हुई है। अगेन द क्राइटेरिया इज क्लोज शुड बी अबाउ 50% लेवल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ओके, तो ये डॉटेड लाइन जो है वो 50% है, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। इसके पहले वाले हमने पैटर्न में देखा कि इसी के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर सेटअप में आप कंफर्मेशन के लिए रुकते हो। इसके बाद वाली कैंडल ये जो है ये कैंडल क्लोज होती है इसके ओपन के ऊपर। ओके, और ये इसका कंफर्मेशन पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही आप लॉन्ग जाएंगे, तब तक एंट्री यहाँ पे मना है। थ्री इनसाइड आपका सेटअप कैसे होता है ये तो आप समझ गए। तो इसके बाद हम लोग एक्चुअल चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री कैसे होती है और हाउ द कैंडलस्टिक्स प्रोग्रेस। ओके, तो ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ से डाउन ट्रेंड है, जैसे जैसे नीचे नीचे मार्केट जाता है कहीं तो भी उसे रुकना है, वो स्विंग ट्रेड रुकेगा और वहाँ से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। मगर ये जो है स्क्वायर में जो सेटअप है ये एग्जैक्टली हमको थ्री इनसाइड अप का ओवरव्यू दे रहा है। ये पर्टिकुलर कैंडल जो है वो बियरिश कैंडल है, ये नए ट्रेंड के पहले की लास्ट बियरिश कैंडल है। ओके, तो इसका जो क्लोज है, नए कैंडल जो ग्रीन रहती है उसका ओपन और इसका क्लोज दे आर सिमिलर। यहाँ पे आपको विक कंसिडर करनी नहीं है, विक खाली स्टॉप लॉस के लिए आप कंसिडर करेंगे। ओके, तो ये जो इनसाइड कैंडल है उसके ऊपर का जो कैंडल रहता है, उसके बाद का जो कैंडल रहता है उसका क्लोज यहाँ पे है। ये डिस्टेंस में काफी फर्क है, तो इसीलिए इट मेक्स वेरी एविडेंटली क्लियर दैट दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज कंटिन्यूसली शोन अ बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे एंट्री यहाँ पे आपको आसानी से हो जाएगी। इसके हाई के ऊपर आपको एंटर करना रहता है और इसके लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता है। पहले के जो हमने देखे तो पैटर्न्स में इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मगर इसकी एक्यूरेसी उसी हिसाब से बहुत अच्छी होती है। यहाँ से जो अप ट्रेंड चालू रहता है तो ऐसा देखा जाता है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड आपको मिलता है और प्रॉफिट बुक करने की संभावना यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। तो ये है एग्जैक्टली थ्री इनसाइड आपका फॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग जो स्लाइड देखेंगे वो एग्जैक्ट इसके ऑपोजिट है। ये जो बॉटम में आया था ये टॉप पे आएगा। ओके, दिस इज थ्री इनसाइड डाउन। थ्री इनसाइड डाउन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर इज ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल आती है। ये ग्रीन कैंडल का क्लोज है और ये रेड कैंडल का ओपन है, तो ये दोनों एक ही लेवल पे होते हैं। अगेन यू कैन नॉट कंसिडर द विक्स हियर, दैट इज ओके। ये जो क्लोज होती है नीचे इट हैज टू बी बिलो 50%। ये जो डॉटेड लाइन है ये 50% लेवल है। ये कैंडल के 50% के नीचे ये क्लोज होती है। उसके बाद की कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल रहती है, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं आती आप अनुमान नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है या नहीं। तो ये कैंडल उसके बाद जब फॉर्म होती है तो इसका बॉटम जो होता है तो
इसके नीचे होता है, ये कैंडल के ओपन के नीचे इसका बॉटम होता है और एग्जैक्टली यहीं पे आप आपकी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो अभी वो कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल 3 इनसाइड डाउन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्ट स्क्वायर किया हुआ जो फॉर्मेशन है दैट इज 3 इनसाइड डाउन। यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट करता है ये कैंडल जो है ये इसके 50% लेवल, पिछले चार्ट में जो डॉटेड लाइन थी यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, ये कंफर्मेटरी कैंडल है। ओके, तो आपकी ट्रेड कैसे बनती है, ये कैंडल का हाई जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये कंफर्मेशन कैंडल के नीचे आपकी एंट्री रहेगी, यानी इसमें शॉर्ट पोजीशन रहेगी और टारगेट सिमिलर जो हम लोग यूजुअली देखते हैं 1:2 के रेशियो में वो उसका टारगेट रहेगा। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, इसमें अच्छा मुनाफा होता है। एंट्री आपको आई होप एग्जैक्ट समझ में आई। इसका जो लो होता है कंफर्मेशन कैंडल जो होती है तो उसके लो के नीचे हम लोग एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा और टारगेट 1:2 रेशियो में। तो ये होता है 3 इनसाइड डाउन। ये परफेक्ट एग्जांपल हमने जो देखा, इसके बाद इसका कंपैरिजन देखेंगे 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन का। ओके, तो ये सेटअप जो है ये 3 इनसाइड अप का है और ये जो सेटअप है ये 3 इनसाइड डाउन का है। ये जो ऑकर होता है पैटर्न वो यूजुअली चार्ट के बॉटम में होता है, ये जो ऑकर होता है वो चार्ट के टॉप में होता है। ओके, कंफर्मेशन कैंडल दोनों इसमें मस्ट रहती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कंफर्मेशन कैंडल नहीं आती तब तक आप एंटर नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर है डार्क कैंडल, ये कंफर्मेशन कैंडल है। ओके, आपकी एंट्री जो भी होगी ये कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ऊपर होगी, ठीक है, और यहाँ पे आपकी एंट्री कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे रहेगी। ओके, ठीक है, ये बेसिक कंपैरिजन है यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों सर्कल जो है इसमें एग्जैक्ट एंट्री आपको मिलती है, इसमें प्रॉफिट बुक कहाँ करने का है वो आपको एग्जैक्टली मालूम है, दोनों एंट्रीज मालूम है, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी। अभी हम लोग अगली जो पैटर्न है वो जाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने चेस खेला होगा या चेस की जानकारी रखते होंगे, तो चेस में कैसे होता है दोनों ओपोनेंट्स को जीतना तो होता है मगर उसमें हर बंदे की चाल अलग अलग होती है। हाथी की चाल अलग रहती है, हाथी सीधी तरह से जाता है, कैमल जो रहता है वो टेढ़ी चाल रखता है, क्वीन कौन से भी डायरेक्शन में जा सकती है, किंग एक ही हाउस इधर साइड में जा सकता है, और रहा हॉर्स, हॉर्स का 2.5 घर का मूवमेंट होता है। तो उसमें ये होता है कि ये जो कैंडलस्टिक्स है सिमिलर पैटर्न में आपके साथ बात करती है, ये एग्जैक्टली बोलती है कि ये पर्टिकुलर मेथड आई है तो मैं अगली मूवमेंट कैसे दूंगी। जैसे कैमल की होती है वैसी मूवमेंट यहाँ पे आ जाती है, जैसे हाथी की मूवमेंट होती है वैसे ही मूवमेंट रिप्लिका इसमें आती है और आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने का इसमें बहुत अच्छा मौका मिलता है। प्रॉफिट्स आर ह्यूज, मगर आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफिकेशन करना है कौन सी मेथड आपको यूज़ करनी है, ये आपको ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट समझना चाहिए। जब तक आपका स्टडी ना हो तब तक आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी हम लोग देख रहे हैं राइजिंग थ्री मेथड। तो राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है, ये पर्टिकुलर बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल आती है, उसके बाद कंसोलिडेशन आता है। ये जो कैंडल्स है रेड कैंडल्स, ये 3 कैंडल्स मिनिमम रहती है, ये साइडवे मूवमेंट इंडिकेट करती है, नहीं तो ये ऐसे पिक्चर क्रिएट करती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं नीचे जाएगी। यहाँ पे बायर्स यूजुअली ट्रैप होने की संभावना होती है। ये तीनों कैंडल्स उसी का फॉर्मेशन होती है। ओके, तो इसके बाद वाला जो कैंडल रहता है जब ये हाई तोड़ता है तो वो अच्छे खासे थ्रस्ट के साथ ऊपर जाता है। इसका स्पीड जो रहता है कैंडल का वो ऊपर जाने की तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इसका हाई जब ब्रेक होता है तब वहाँ पे
मल्टीपल एंट्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग लेवल की एंट्रीज होती है जो प्रोपेल करती है प्राइस को ऊपर जाने में। तो इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रॉकेट जैसे ऊपर गई प्राइस। तो ये पैटर्न उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस आप ट्रेड करते हैं तो उसमें कैसे होता है, एक बड़ी सी कैंडल आती है, उसमें छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है। एवरी बिग कैंडल इज फॉलोड बाय प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग जब होता है तो प्राइस नीचे प्रोपेल होती है। ओके, सिमिलर एग्जांपल ये यहाँ पे प्राइस ऊपर जाती है, उसके आगे के 3-4 या इनफैक्ट ज़्यादा कैंडल्स प्राइस नीचे जाती है। तो प्राइस नीचे क्यों जाती है? टू मिसगाइड द ट्रेडर्स। बड़े प्लेयर्स की हम लोग बराबरी कभी नहीं कर पाते, हम लोग को हमारा एनालिसिस परफेक्ट रखना है, दैट्स ऑल। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, परसों ये ट्रेड हुआ था एक बैंक निफ्टी ऑप्शंस का, तो ऐसी जो कैंडल्स थी 10 से 12 कैंडल्स आ गई। छोटा टाइम फ्रेम था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, मगर जो कैंडल साइडवेज थी वो देख के कोई भी थक जाएगा। 3 मिनट की एक कैंडल यानी 10 कैंडल का आधा घंटा होता है, आधा घंटा बिल्कुल मूवमेंट नहीं, टोटली साइडवेज। ट्रेडर फ्रस्ट्रेट होता है। उसके बाद एक ही कैंडल आई, ये जो हाई था वो हाई ब्रेक किया और ये पर्टिकुलर कैंडल बैंक निफ्टी ऑप्शंस में 80 to 90 पॉइंट्स ऊपर जाके टारगेट उसने अचीव किया, एक ही कैंडल में विद इन 3 मिनट्स। तो ऐसे भी होता है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट फॉर ऑप्शंस की 3 ही कैंडल्स आएंगे। ये थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, मगर ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके आगे वाले स्लाइड में मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे सर्व करेगा और आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि दोनों का कंपैरिजन बियरिश और बुलिश एंट्री में कैसे होता है। तो इसमें आप निफ्टी इमेजिन कीजिए, निफ्टी की यूजुअली पहली कैंडल हम लोग जो बोलते हैं गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये पर्टिकुलर इमेजिन कीजिए कि गैप डाउन कैंडल है, ट्रेंड तो निगेटिव लगता है, मगर ये लो देके वहाँ से ऊपर जाना चालू कर दे। तो यूजुअल ट्रेंड क्या होता है कि वो ऊपर जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स स्टार्ट बाइंग। एक ट्रेडर का जब पैसा जाता है तभी दूसरा ट्रेडर पैसा बनाता है। तो इसमें एविडेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो एंट्री करते हैं लॉन्ग की, तो ये बियरिश कैंडल उनको चकमा देके नीचे क्लोज हो जाती है और ये पर्टिकुलर कैंडल के नीचे आपकी एंट्री होती है। ये बैंक निफ्टी और निफ्टी में बहुत बार आपको देखने को मिलता है। ये है उसका बुलिश का एग्जाम्पल, गैप अप ओपन होती है, पहली कैंडल निफ्टी या बैंक निफ्टी, वहाँ से 3-4 कभी कभी नीचे वाली कैंडल्स रेड कलर की कैंडल्स आती है और उसके बाद एक ही कैंडल ऊपर आती है और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। ये सेलिंग जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और ये बाइंग जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से 1:2 रेशियो तो आपका अचीव होगा ही प्रॉफिट में, इनफैक्ट इससे ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी रिलायबल, आप इस पे बैंक कर सकते हैं और इसमें अच्छा मुनाफा होता है। अभी ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, दिस इज 3 वाइट सोल्जर्स। इसमें क्या होता है, मार्केट इज नेवर गोइंग टू बी इजी। आपको आपकी कैंडलस्टिक्स के स्टडी के ऊपर वो बेसिस पे ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है और अनुमान लगाना है कि पैटर्न देख के कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ये 3 सोल्जर्स जो रहते हैं, तो ये अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ये पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद छोटी कैंडल आती है और उसके बाद के 3 कैंडल्स कंसिडरेबल साइज के, एवरेज साइज के रहते हैं, मगर 3 कैंडल्स ग्रीन रहते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू बी अलर्ट, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना होती है। तो उसके बाद और एक रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल के ऊपर आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे आप एंट्री करोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और इसमें टारगेट काफ़ी बड़ा रहता है क्योंकि बहुत से बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं। वो एनीवेज मार्केट ऊपर प्रोपेल करने वाले हैं, मगर ये कैंडल आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है, इसीलिए ये कैंडल रेड है। प्रॉफिट बुकिंग जब आता है
तो मोर एंड मोर सेलर्स स्टार्ट सेलिंग और वहाँ से ऊपर जो खींच लेते हैं तो इसका भाव वापस दिखता ही नहीं है, स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाता है मार्केट। ये कैंडल जो है इसका हाई तोड़ के ऊपर चली गई। एग्जैक्ट एग्जाम्पल कैसे वर्कआउट होता है वो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो ये है एक्चुअली चार्ट पर एग्जाम्पल। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बीच बीच में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे लो दिया है मार्केट में। हाँ, ये रेड कैंडल है, उसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स है, उसके बाद क्या होता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है। जब प्रॉफिट बुकिंग आता है तो नेचुरली प्राइस इज गोइंग टू प्रोपेल डाउन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस थोड़ी नीचे आई है। ये कंसिडरेबल डिस्टेंस भी हो सकता है, ऐसे नहीं होगा कि एग्जैक्ट इतनी ही साइज की कैंडल आएगी, कभी छोटी कभी बड़ी। पैटर्न आपको एग्जैक्ट समझना है, जब तक आप पैटर्न नहीं रियलाइज करते तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे वापस जब बाइंग चालू होता है तो दिस इज चेंज इन द ट्रेंड, यहाँ से मार्केट ऊपर खींच के लेके जाते हैं। तो इसमें देखने जैसी चीज एक ही है, ये जो 3 कैंडल्स है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद जो साइडवेज का कंसोलिडेशन आता है प्रॉफिट बुकिंग से, तो इसमें ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता, तो उसके हाई के ऊपर जब ट्रेंड चेंज होता है वो अच्छा मुनाफा लेके जाता है। अगला पैटर्न हमारा है 3 ब्लैक क्रोज। इसके पहले हमने जो देखा उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, यू कैन से मिरर ऑपोजिट रहता। तो इसमें क्या होता है, ये जो अप ट्रेंड है उसके बाद ये 3 रेड कैंडल्स आते हैं। ये 3 रेड कैंडल्स सेलिंग कैंडल्स आते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बिल्ड होना चालू होता है और उसके बाद ये कंसोलिडेट होता है। ओके, इसे हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि बैंक निफ्टी अचानक से मूवमेंट देता है, उसके बाद पूरा साइडवेज चला जाता है, मूवमेंट एकदम धीरे हो जाती है, वॉल्यूम गिर जाता है। हम लोग सोचने पे मजबूर होते हैं कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर फेज रहती है विच इज नोन एज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद रादर कंसोलिडेशन में बड़े प्लेयर्स, ये भी हो सकता है कि जो भी वॉल्यूम होता है वो बड़े प्लेयर्स का होता है, वहाँ पे वो अपनी पोजीशंस बिल्ड कर लेते हैं और उसका कंफर्मेशन आगे आता है इसका लो जब ब्रेक होता है। तो दिस इज अ ट्रेंड चेंजर और ये कंपल्सरीली चार्ट के ऊपर वाले हिस्से में आता है। ओके, तो ये 3 कैंडल्स जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल्स हैं, ये आपको बेसिक इंडिकेशन देती है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चालू हो चुका है। उसके बाद ये कंसोलिडेट होती है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 3 ही कैंडल आएंगे, 5 ही कैंडल आएंगे। कंसोलिडेशन कैन बी अ फेज। और उसके बाद जो मूवमेंट स्ट्रांगली आती है तो ये पर्टिकुलर लो जो रहता है वो ब्रेक कर देती है और वहाँ से मार्केट नीचे जाते हैं। हमने परसों के ही मार्केट में देखा था कि 3 बजे के बाद अचानक मार्केट गिरना चालू हो गया, तो वो एग्जैक्ट ये 3 ब्लैक क्रॉस थे और उसके बाद जो मार्केट गिरा 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आया। तो आप सोच सकते हैं कि ये सिग्नल कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो ये था एग्जाम्पल 3 ब्लैक क्रॉस और 3 वाइट सोल्जर्स का। इसके बाद हम जो देखने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, तो ये है डोजी। तो डोजी के बारे में जितना आप बात करो उतना कम होता है। डोजी यानी बेसिकली मार्केट को आइडिया नहीं होता है, ट्रेडर्स कंफ्यूजन में रहते हैं, हमको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, दैट इज द कंफ्यूजन। तो व्हाट हैपेंस इज जो मार्केट में साइडवेज रहता है तब ये टाइप्स की कैंडल आपको कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसका मतलब एक ही होता है, देयर इज अ कंफ्यूजन, मार्केट यहाँ से ऊपर खींचेंगे या नीचे लेके जाएंगे ये पता नहीं चलता है। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। कॉमन मैन के लिए डोजी क्या होता है ये मैं बोल देता हूँ। डोजी अनडिसिसिव ट्रेंड रहता है। जब मार्केट नीचे जाता है एक कैंडल वापस ऊपर जाती है और जहाँ पे नई कैंडल चालू हो गई वहीं पे क्लोज हो जाती है। सो दैट
रेफर्स टू इनडिसिसिवनेस। ओके, मार्केट ऊपर भी नहीं जाता, नीचे भी नहीं जाता, मोस्टली साइडवेज जब मार्केट रहता है तब हमको ये डोजी पैटर्न दिखाई देता है। तो डोजी बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ओके, तो ये है ग्रेवस्टोन डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो हर डोजी का अलग अलग काम होता है। डोजी में सबसे खास बात होती है उसकी विक्स। ओके, लॉन्ग लेग डोजी में उसकी विक्स दोनों तरफ की बड़ी होती है। ग्रेवस्टोन डोजी में ऊपर वाली विक जो रहती है वो काफी बड़ी होती है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी में नीचे वाली जो विक रहती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसका मतलब एक ही है, अनडिसिसिव फैक्टर जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ डोजी। ओके, वो इधर भी आपको दिखाई देगा। मार्केट यहाँ पे चालू हो गया, नीचे गया या ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो एग्जैक्ट जहाँ पे ओपन होता है वहीं पे क्लोजिंग हो तो उसे डोजी कहते हैं। ओके, तो ग्रेवस्टोन डोजी देखेंगे। ओके, मार्केट चालू हो गया, यहाँ से नीचे जाने का प्रयास हुआ, नीचे ज़्यादा सपोर्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसका एक लो आ गया। ओके, तो बाइंग आ गई और यहाँ से ऊपर चली गई, तो इसने एक नया हाई कैंडलस्टिक का रजिस्टर किया। मगर चीज़ ऐसी होती है कि जो हाई प्राइस दिया है वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं होता है और वहाँ पे रिजेक्शन आ जाता है। ओके, तो जब रिजेक्शन आ जाता है द प्राइस इज प्रोपेल्ड टुवर्ड्स द लोअर साइड, और ये पूरा नीचे गया है और जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ है। ओके, तो इसमें एक बात नोटिस करने जैसी होती है, इट इज इमटेरियल ऑफ टाइम फ्रेम। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकता है, और इवन डेली चार्ट पे भी आ सकता है। डेली चार्ट में जब डोजी आता है तब इनडिसिसिवनेस बहुत स्ट्रांग रहता है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ऊपर से रिजेक्शन हुआ है और यहाँ से जो छोटी विक है वो इजीली डैमेज हो सकती है और वहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावना हो सकती है। ओके, तो ये हो गई ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी नाम क्यों दिया है ये एग्जैक्टली हम लोग नहीं जानते, विल लीव दैट टू द एक्सपर्ट्स। मगर जैसे कि ग्रेव बॉटम में होती है, लो लेवल पे होती है, वैसे ये ओपन और क्लोज उसका लो लेवल पे होता है। सो दैट प्रोबेबली डिस्क्राइब्स ग्रेवस्टोन डोजी। ओके, तो सेकंड हमारा एग्जांपल है लॉन्ग लेग्ड डोजी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द डोजी फैमिली। तो इसमें यहाँ पे ओपन होता है, हाई या लो रजिस्टर करता है, कोई भी सीक्वेंस हो, पहले लो प्राइस आए पहले हाई प्राइस है, दैट इज इमटेरियल। मगर जो भी बाइंग और सेलिंग आता है दैट इज सो बैलेंस्ड, मार्केट को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कहाँ जाना है, सो इट कम्स एंड क्लोजेस हियर अगेन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओपन एंड क्लोज प्राइस सेम है। तो ये इनडिसिसिवनेस ऐसा होता है कि ट्रेडर्स कंफ्यूजन में रहते हैं। बायर्स स्ट्रांगली डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऊपर खींच ले, सेलर्स नीचे खींचने का प्रयास करता है, मगर दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि इट लीड्स टू इनडिसिसिव फैक्टर। ओके, सो इसीलिए वी गेट दिस काइंड ऑफ लॉन्ग लेग डोजी। तो हमारा तीसरा पैटर्न जो है इसमें डोजी में, दैट इज नोन एज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। ओके, इसका ओपन और क्लोज ये है, ये इसका छोटा सा हाई है और नीचे जो विक है ये काफी बड़ी होती है एंड दिस इज द लो प्राइस। ये जो हमको दिखता है ना एग्जैक्टली वैसे के वैसा इसका इंटरप्रिटेशन है। ओके, यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ, ओपन हो गई कैंडल, थोड़ा सा प्राइस ऊपर खींचने की कोशिश हुई और वहां से गिर गई। ओके, तो यहाँ पे जो विक है नीचे वो काफी बड़ी है और उसके बाद वापस बायर्स मार्केट में आ गए, ये लो प्राइस पे बाइंग चालू हो गया विच प्रोपेल्ड द प्राइस टुवर्ड्स द ओपनिंग प्राइस। ओके, तो इसीलिए यहाँ से प्राइस आके यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ओपन एंड क्लोज इसका सेम है। तो इसमें फर्क एक ही है, ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी।
ग्रेवस्टोन डोजी में ऊपर वाली विक जो रहती है वो काफी बड़ी होती है, ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी में नीचे वाली विक जो रहती है वो काफी बड़ी होती है। एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डोजी। ऊपर की विक और नीचे की विक ये दोनों सिमिलर होती है। तो हमने ये देखे कि ये 3 टाइप के डोजी क्या रहते हैं। ये समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मानो T20 मैच चल रहे हैं, अभी तो जोर से सीजन चल रहा है IPL का। तो मानो कि महेंद्र सिंह धोनी जी बैटिंग के लिए आ गए और आखिरी की 4 ओवर्स बची है। आप और मैं दोनों जानते हैं कि धोनी साहब एंड ओवर्स में क्या करते हैं। हेलीकॉप्टर शॉट से लेके कौन सा शॉट उनका आएगा ये कोई बोल नहीं सकता। तो मैच का वो फैक्टर जो रहता है ना वो अनडिसिसिव रहता है। आधे लोग बोलते हैं नहीं 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 दूसरी वाली टीम जीतेगी, आधे लोग बोलते हैं कि नहीं धोनी वाली टीम जीतेगी, किसी को मालूम नहीं रहता है। वहाँ पे एग्जैक्टली लॉन्ग लेगेड डोजी आती है, ऊपर भी विक नीचे भी विक, ऑलमोस्ट सिमिलर। और उसके बाद धोनी साहब जो स्पीड बढ़ाते हैं रन्स बटोरने का, दैट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। एक ओवर में 20-20, 25-25 रन निकालते हैं, ओके, तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। तो सिमिलर थिंग्स हैपन व्हेन अ लॉन्ग लेग्ड डोजी कम्स, ओके। इसका हाई और इसका लो जब ब्रेक होता है तब मैसिव मूवमेंट आने की संभावना होती है और यहाँ से प्राइस इधर ऊपर या नीचे जाती है। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मैंने ये बहुत बार देखा हुआ है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर कैंडलस्टिक आपके साथ बात करती है, कुछ कहना चाहती है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है, ओके। तो ये थे बेसिकली 3 टाइप के डोजी कैंडल्स। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली चार्ट में ये कैसे आती है और कैसे परफॉर्म होती है, ओके। तो ये है एग्जाम्पल डोजी कैंडलस्टिक इन एन अप ट्रेंड, ओके। तो यहाँ से अप ट्रेंड तो चालू है, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मगर हमको बीच में पता नहीं चलता है कि मार्केट यहाँ पे रुकने वाला है, यहाँ से वापस नीचे जाने वाला है और ऊपर का जो उसका ट्रेंड है वो कंटिन्यू होने वाला है। तो इसमें व्हाट मैटर्स इज जो डोजी कैंडलस्टिक है वो मिडिल वाला हमारा जो एग्जाम्पल था, दोनों बाजू में इक्वल साइज की विक्स थी। तो ये सर्कल किया हुआ जो है ये एग्जैक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आया है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि ट्रेडर्स आर इनडिसिसिव हियर। तो एक बाजू कौन सी तो भी पकड़नी है, तो इसमें कौन सी बाजू पकड़ेंगे और एंट्री कहाँ पे लेंगे। तो इसका हाई और इसका लो जो विक का है वो तो आराम से पता चलता है। अगली कैंडल अगर ग्रीन हो और जब ये इसका हाई तोड़ती है तो वहां से वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होता है। अदरवाइज नीचे का लो अगर तोड़ा तो डाउन ट्रेंड रिज्यूम होता है। सी इनडिसिसिव फैक्टर क्या रहता है कि आपको अगर पता नहीं हो कि आगे क्या करना है और अचानक से आपको पता चल जाता है, ओके। इन लेमैन्स वर्ड्स, एग्जाम में आप बैठे हैं, पेपर लिख रहे हैं और सोच रहे हैं अरे ये क्वेश्चन इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा है, सोचते हैं उसके बाद आपको क्लिक हो जाता है, अरे नहीं मैंने ये पढ़ा था और ये मैं लिख सकता हूँ। तो दैट रियलाइजेशन इज द ब्रेकआउट पॉइंट। इसका हाई जो है वो तोड़ा जाता है, ओके, और यहाँ से अप ट्रेंड रिज्यूम होता है। डोजीज एक बड़ा खेल है, ये चार्ट के बॉटम में भी आती है, चार्ट के ऊपर में भी आती है, लाइव चार्ट में बहुत बार देखने को मिलता है। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस कर रहे हैं या फ्यूचर देख रहे हैं तो उसमें बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट डोजी कैसे आता है और उसका ब्रेकआउट कैसे होता है। तो ये जो आगे का मूवमेंट आया ये काफ़ी बड़ा है, ओके, और यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है।